तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इंडिया जस्टिस की एक रिपोर्ट आई आज, बल्कि आज नहीं 13 को आई है। ये रिपोर्ट हमारे देश की जो पूरी जुडिशियल सिस्टम है उसका आईना दिखाती है। ये बताती है कि हमारे किस स्टेट की पुलिस बेहतर है, कहाँ की सबसे बदतर है, किस स्टेट की जेलें अच्छी हैं, कहाँ की बुरी हैं, जुडिशियल सिस्टम कहाँ का ठीक है, कहाँ का नहीं है, पुलिसिंग सबसे ख़राब कहाँ की और सबसे अच्छी कहाँ की। इस रिपोर्ट से एक तस्वीर बड़ी साफ़ हो गई, और वो ये कि साउथ इंडिया के स्टेट्स कम से कम जुडिशियल सिस्टम, जेल, पुलिस, इन सब मामलों में नॉर्थ या फिर वेस्ट इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये पूरी कहानी और दिलचस्प डेटा आपके सामने दूं, जैसे आपको एग्जाम्पल, एक झलकियाँ बताता हूँ। हमारे देश में 20 लाख पुलिस वाले हैं। हमारे देश में छोटे बड़े सब मिला दें तो 21,085 जजेस हैं, 21,285। 10 लाख की आबादी पर 15 जज हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। हाईएस्ट जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट तो है ही है, उसके बाद हाई कोर्ट की बारी आती है। हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, और उसकी वजह है कि वहाँ जजेस कम है। एक हाई कोर्ट के एक जजेस के ऊपर 15-15 हज़ार केस है। ये सारी चीज़ें बताऊं उससे पहले वर्स्ट और बेस्ट के साथ दो चीज़ें बताता हूं आपको। मथुरा में एक रात कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं, कुछ वर्दी में, कुछ सादी वर्दी में। घर के मालिक उस वक्त घर के अंदर थे। पुलिस पहुंचती है और उनके बेटे के बारे में पूछती है। वो कहते हैं साहब वो तो दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वो कहते हैं तुम्हारा बेटा जो है वो गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है, गैर कानूनी काम कर रहा है। पिता सफाई देते हैं। पुलिस वाले पिता को पीटना शुरू कर देते हैं। काफ़ी पिटाई के बाद घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी के नाम पर अलमारी में बहुत सारे जो पैसे वैसे बेचारे घर के रखे हुए थे वो सब ले लेते हैं, जेब में डालते हैं। फिर कहते हैं बेटे का पता बताओ। बाप को गाड़ी में बिठाते हैं और फिर दिल्ली का रुख करते हैं। देर रात दिल्ली में बाप के बताए हुए पते पर पहुँचते हैं। बेटा वहीं था, उससे नाम पूछती है पुलिस वाले। फिर पिता से कहते हैं यही तुम्हारा बेटा है। इसके बाद वो उसे पकड़कर गाड़ी में बिठाते हैं और वापस यूपी ले आते हैं। लाने के बाद खूब दोनों को मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं अपना जुर्म कबूल कर लोगे, तुम उस फलाने गैंगस्टर के साथ थे, ये है वो है। दोनों कहते हैं कि साहब हम तो बेकसूर हैं। बेटा कहता है मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 महीने से दिल्ली में, उससे पहले राजस्थान में पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग ले रहा था। पुलिस वाले एक नहीं सुनते। फिर एक रोज़ बाप बेटे को साथ लेकर पुलिस वाले एक सुनसान जगह पर जाते हैं और अचानक कहते हैं बेटे से कि जा तुझे छोड़ दिया, जितनी तेज़ी से तू दौड़ सकता है दौड़ और भाग ले। बाप सामने खड़ा है, कहते हैं पिता को नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू स्टूडेंट है, बस दौड़ तेज़ी से, इससे पहले कि हमारा इरादा बदल जाए। अब बेटा दौड़ना शुरू करता है। जैसे ही दौड़ता है एक पुलिस वाला पिस्टल निकालता है, पैर का निशान लेता है, गोली चला देता है। गोली लगते ही बेटा गिर पड़ता है। बाप रोने लगता है। पुलिस वाले अब बाप से और बेटे से कहते हैं कि इस बार तो निशाना पैर पे लिया, अगली बार सीधे पीठ पे मारूंगा। या तो तुम हमारी बात मान लो, अपना जुर्म कबूल करो, या फिर पैसे ले देकर मामला ख़त्म करो। 1 लाख रुपए में समझौता होता है। बाप 1 लाख रुपए देता है। इसके बाद बाप बेटे को छोड़ दिया जाता है। बट एक जगह केस में, अब चूंकि केस डायरी बन गई थी, बेटे का नाम था। अब पिता को ये लगा कि पैसे देकर छूट तो गए, लेकिन कल को कोई और पुलिस वाला आएगा, फिर तंग करेगा उसी केस के नाम पर, बेटे का करियर ख़राब हो जाएगा, क्या करें। बाप का बैकग्राउंड आर्मी का था, दादा भी आर्मी में, बाप भी आर्मी में। उन्होंने कहा नहीं, चुप नहीं रहूँगा, लड़ाई लड़ूंगा। पहुँच गया कोर्ट। उन्होंने कहा मेरे बेटे के खिलाफ एक फर्जी केस पुलिस ने दर्ज किया, वो केस ख़त्म किया जाए। अब ये था कि केस ख़त्म करे, फिर से पुलिस से दुश्मनी। बाप ने तय किया कि सिर्फ केस ख़त्म नहीं करूँगा, खुद इन्वेस्टिगेट करूँगा और इन सारे पुलिस वालों को बेनकाब करूँगा। इसके बाद अब एक बाप एक पुलिस वाला बन गया, एक जासूस बन गया और केस की तफ्तीश करने लगा। पहले उसने ये देखा कि उसके बेटे का नाम आया कैसे। तो पता क्या कि कुछ वक्त पहले नोएडा में एक गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ था। उसका मोबाइल मिला, उसके मोबाइल में कुछ लड़कों के नंबर मिले, पुलिस उस नंबर तक पहुंची। उन लड़कों के मोबाइल में कुछ और लड़कों के नंबर मिले, पुलिस उन तक पहुंची। उन लड़कों के मोबाइल में फिर कुछ नंबर मिले। तो 3-4 चेन जब बना, 5वें-6वें नंबर पे मोबाइल पे एक नंबर उनके बेटे का था। बस ये रिश्ता था। और इसीलिए पुलिस ने
उठाया। अब पुलिस दिखा रही थी कि गिरफ्तारी हमने यूपी से किया है, कि फलाने तारीख को किया है। पिता को मालूम था किस दिन उठाया, पर सबूत नहीं। अब वो दिल्ली पहुंचते हैं। जिस घर में वो बैठकर पढ़ाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, आसपास के अब वो सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू करते हैं। बहुत सारे घरों में लगे हुए थे। वो जाकर गिड़गिड़ाते हैं, उनसे कहते हैं हमें फुटेज दिखा दीजिए। अब वो फुटेज देखते हैं। एक फुटेज में वो उस रात की कहानी सामने आ जाती है कि उनके बेटे को पकड़कर पुलिस वाले गाड़ी में बिठा रहे हैं। उस सीसीटीवी कैमरे पे तस्वीर, वक्त सब था। ये एक बड़ा सबूत था। अब पुलिस के खिलाफ वो अदालत पहुंचते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया, गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई। कागजी कन्नों पर उसकी गिरफ्तारी की तारीख, डेट, जगह सब लिखी थी। कैमरा कुछ और कह रहा था। अदालत के सामने रखा गया। अदालत ने कहा ये क्या तमाशा है। अदालत ने फ़ौरन उस थाने के तमाम पुलिस वालों को सम्मन भेजा, नोटिस भेजा और कहा कि इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई जाए। बाप बेटे को बरी कर दिया। ये पुलिस का एक रूप देखा। अभी कुछ दिन पहले आपने लगातार मीडिया, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्त कानून को लेकर जो प्रदर्शन हुए वो हिंसक हुई। बेकसूर लोग मारे गए। कई लोगों को घरों से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, दुकानें लूट ली गई। स्टेट पुलिस चाहती तो ये सब चीज़ें रोक सकती थी। LIU, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पुलिस फोर्स, सबको पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, बट नहीं रोका। हिंसा बढ़ी। अब इस पे स्टेट सरकार पर भी इल्ज़ाम लगेगा। स्टेट पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन जब तक ऐसे इल्ज़ाम पहले भी पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगते रहे। तो ये दो तस्वीरें अभी हाल की आपने देखी। अब इसी दौरान में ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आती है। ये जो रिपोर्ट है असल में ये एक सरकारी डेटा भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है, एक तरह का सरकारी डेटा है। और इसमें जो सारी चीज़ें इकट्ठी की गई हैं वो सरकार के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट, उनके प्रूफ, उनके आंकड़े, उनके डेटा, उन सबको लेकर किए गए हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जजेस, वो भी इस पे इन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो उसी के बाद अब ये रिपोर्ट आई है अपने देश को लेकर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। जिस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, आपके एक होता है न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक मीडिया। ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं। उसी तरीके से हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के भी 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। एक है पुलिस, इसके अलावा कोर्ट, जेल और लीगल एड यानी कानूनी मदद। पुलिस, कोर्ट, जेल, लीगल एड, अगर ये चारों बेहतर काम करें तो समझिए जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है। इनमें से एक भी लड़खड़ा है तो पूरा जुडिशियल सिस्टम चरमरा सकता है। तो इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर हमारा जुडिशियल सिस्टम चलता है और इसी को रख कर सामने ये रिपोर्ट तैयार की गई। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इसलिए है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नाम से जारी की गई है 13 अप्रैल को। इसमें अलग अलग है पुलिसिंग, जेल और जुडिशियल सिस्टम और लीगल एड। हमारे देश की पुलिसिंग कैसी है, इसको लेकर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने जो हमारे बड़े स्टेट्स हैं उनको अलग, जो स्मॉल स्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिटरी, उनको अलग सामने रखकर एक लिस्ट बनाई है। बेस्ट, मिडिल, वर्स्ट। पहले पुलिसिंग की बात करते हैं। इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से देश के 18 यानी 18 बड़े राज्यों में पहले 3 नंबर पर बेस्ट पुलिसिंग, सबसे अच्छी पुलिस, तीनों साउथ इंडिया के स्टेट्स आते हैं। पहले नंबर पर हमारे देश इंडिया की सबसे बेस्ट पुलिसिंग को जो रैंकिंग दी गई है वो तेलंगाना है। नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे कर्नाटका पुलिस, मतलब टॉप 3 तीनों के तीनों साउथ इंडिया के स्टेट्स। नंबर 4 पे छत्तीसगढ़ है, 5th महाराष्ट्र, 6ठे नंबर पे उत्तराखंड, 7वें नंबर पे पंजाब, इसके बाद उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, केरला, राजस्थान। 17वें नंबर पर उत्तर प्रदेश और 18वें नंबर पर यानी लास्ट में पश्चिम बंगाल। यानी टॉप 3 स्टेट पुलिसिंग के मामले में हमारे देश की तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। और वर्स्ट, बदतर और बदतरीन पुलिसिंग बॉटम से जो 3 स्टेट है जहाँ की पुलिसिंग बेकार, इस हिसाब से रैंकिंग के,
बॉटम में सबसे बुरे में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम आता है और तीसरे नंबर पर राजस्थान पुलिस का नाम आता है। ये हमारे 18 बिगेस्ट स्टेट्स की रैंकिंग है। जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनमें से 7 स्टेट की रैंकिंग दी गई है बेस्ट एंड वर्स्ट। बेस्ट पुलिसिंग छोटे राज्यों में नंबर 1 पे सिक्किम है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे मिजोरम, नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 पे मेघालय, 6 पे त्रिपुरा और वर्स्ट 7 पे गोवा। यानी गोवा और त्रिपुरा की पुलिसिंग सबसे खराब है और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिसिंग बेहतरीन है। ये तो हुई रैंकिंग की बात। अब इंटरेस्टिंग ये देखिए कि हमारे देश में कुल 20 लाख पुलिस वाले हैं, पूरे इंडिया के हर स्टेट्स को मिलाकर, यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 20 लाख पुलिस वाले हैं। इनमें से विमेन यानी कि महिला पुलिस वालों की तादाद 2,42,000 है। 20 लाख टोटल पुलिस फोर्स एंड 2,42,000 विमेन पुलिस इनमें से है। लेकिन इनकी हालत देखिए कि इन 2,42,000 महिला पुलिस में से 90% यानी 90% हो गया करीब 2 लाख के आसपास, 2,42,000 है, कांस्टेबल के पद पर है। पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे निचला पोस्ट यही होता है, कांस्टेबल। तो 2,42,000 महिलाएं पुलिस में हैं और उनमें से 90% महिलाएं कांस्टेबल हैं। 1,000 से भी कम ऐसी विमेन पुलिस वाली हैं जो सीनियर पोजीशन पर हैं, यानी एसपी या फिर डीजी के पद पर हो, डायरेक्टर जनरल या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 1,000 इनकी तादाद है टोटल। 2,42,000 महिला पुलिसकर्मियों में से सिर्फ 960 आईपीएस अफसर हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से आती हैं, यूपीएससी क्लियर करके। जबकि इस वक्त हमारे देश में कुल आईपीएस जो अफसर हैं 5,047 है। 5,047 में से सिर्फ 960 विमेन है। जनवरी 2017 से जनवरी 2023 के बीच देश भर में पुलिस अफसरों के 46,000 बल्कि 64,000 पोस्ट वैकेंट थे, खाली थे। कहा गया भरो, लेकिन सिर्फ 44,000 भरे गए, बाकी के अब भी खाली हैं। और 28 से 32% यानी कि टोटल पोस्ट अब भी इंडियन पुलिस में खाली हैं। सोचिए क्राइम कितना बढ़ रहा है। यानी 4 में से 1 अफसर का पोस्ट इस वक्त खाली है। अब हमारी हालत देखिए पुलिसिंग की, जब पोस्ट खाली है उस हिसाब से है नहीं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है, आबादी सबसे बड़ी है यूपी की, तो वहीं पे है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज, इंडिया का जो एवरेज है, एक पुलिस अफसर पर 831 लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। मतलब एक पुलिस वाला 831 लोगों को देखेगा एवरेज। बिहार में उल्टा है। बिहार में एक पुलिस वाले के हिस्से में 1522 लोग हैं, ये हाईएस्ट है। मतलब नेशनल एवरेज 831 लोगों का है एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी, लेकिन बिहार में जाकर ये लगभग डबल हो जाता है और 1522 लोग एक पुलिस वाले। उड़ीसा में 1298 लोगों पर एक पुलिस वाला है। पश्चिम बंगाल में एक पुलिस वाले पर 1277 लोगों की जिम्मेदारी होती है। अगर सबसे बड़े स्टेट में देखें तो इस मामले में सबसे बेहतर जो स्टेट है वो पंजाब है। पंजाब में एक पुलिस अफसर की जिम्मेदारी से 504 लोगों को देखने की होती है। तो मतलब वर्स्ट हुआ बिहार जहां 1522, बेस्ट हुआ पंजाब जहां सिर्फ 504। तो ये तो रही पुलिसिंग की। अब दूसरा आइए अपनी जुडिशियल सिस्टम पर। हमारे देश में इस वक्त कुल जो जजों की तादाद है वो है 21,285। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जितने भी हैं अपने देश में, 140 करोड़ की आबादी के लिए 21,285 जज हैं। अब मध्य प्रदेश के जितने हाई कोर्ट हैं और अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट जो यूपी का है, इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से एक एक जज के ऊपर 15-15 हज़ार केस हैं। मतलब एक जज को 15,000 केस देखने, आप सोचिए वो कितने वक्त में देखेगा एक जज और 15,000 केसेस। देश भर में पेंडिंग केसेस की जो कुल तादाद है इस वक्त 2024 के लास्ट में, मतलब 3 महीने 4 महीने पहले तक 5 करोड़ पार कर गया। 5 करोड़ केस हमारे देश में इस वक्त पेंडिंग है, नीचे से लेकर ऊपर की अदालतों में 5 करोड़ केस। कितने साल लगेंगे पता नहीं। अगर देश के 17 बड़े स्टेट यानी राज्यों के हम लोअर कोर्ट्स की बात करें तो
तो 25% से ज़्यादा ऐसे केसेज हैं जो 3 साल से जिनको देखा भी नहीं गया, सुना भी नहीं गया, पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2024 के आखिर तक का डेटा इसमें दिया गया कि सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय के छोड़ दें तो हमारे देश की जो बाकी की 25 में से 22 हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्ट में हर जज पर औसतन 1000 से ज़्यादा केस पेंडिंग है। हर जज पर, हाई कोर्ट के 1000। सिर्फ बानगी जो एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ एक जज पर 15,000 केस है। बाकी औसत पूरे देश का हाई कोर्ट के जजों पर, एक जज हाई कोर्ट के, वो 1000 केस देख रहे हैं। अब 1000 केस कब सुनवाई होगी, कब फैसला आएगा, पता नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला लेवल पर औसतन हर जज के पास 500 केस लंबित पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। और पेंडिंग के केस के मामले में यूपी सबसे आगे है। यूपी के लोअर कोर्ट सबसे आगे है। यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर जज के पास, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 4300 केसेस पेंडिंग है। एक एक जज 4300 केस की सुनवाई कर रहे हैं और वो सब पेंडिंग है। जबकि कर्नाटक में 1750 और केरल में हर जज के पास 3800 केस पेंडिंग है या उनकी बाहर है, उनके पार, किसको सुनाना है। अब 21,285 जो जज हैं हमारे देश में पूरे, इनमें से हाई कोर्ट में 33% और लोअर कोर्ट में 21% जजों के पोस्ट खाली हैं। मतलब 21,285 जज हैं, इसके बावजूद 33% हाई कोर्ट में और 21% लोअर कोर्ट में जजों की पोस्ट जो भरी ही नहीं गई। अब नहीं भरने से केस का अंबार लगता जा रहा है। और सबसे बड़ा और मजाक देखिए कि हम हर हिंदुस्तानी पे, मतलब हर 10 लाख हिंदुस्तानी पर, 10 लाख अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो उसके लिए 15 जजेस हैं। मतलब 15 जज 10 लाख हिंदुस्तानियों का केस निपटाएंगे। 10 लाख हिंदुस्तानियों का। अगर ये हाई कोर्ट में 33% और लोअर कोर्ट में 21% जो पोस्ट खाली हैं जजेस के, ये अगर भर दिया जाए तो फिर हर 10 लाख पे 19 जज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि जो हमारी एक विधि आयोग है, उसने 1987 में एक रिकमेंडेशन दी थी और ये कहा था कि कम से कम इंडिया में हर 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए, 50 मिनिमम। अभी कितने हैं? 10। खाली पोस्ट भर दें तो 19 हो सकते हैं। हाँ, पुलिस के मुकाबले में जुडिशियल सिस्टम या अदालतों में विमेंस की हालत थोड़ी बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि जो हमारी विमेंस हैं, लोअर कोर्ट में 38% महिलाएं जज हैं। लोअर कोर्ट में मतलब हर 100 में से 38 महिला जज हैं। हालांकि हाई कोर्ट में कम है। हाई कोर्ट में सिर्फ 14% महिला जज हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और 25 हाई कोर्ट में टोटल इस वक्त 51% मुकदमे ऐसे हैं जो 5 साल से पेंडिंग पड़े। 51% यानी हाफ से ज़्यादा। 25 हाई कोर्ट जो अपने देश के। कई अदालतों में 70% मुकदमे 5 साल से ज़्यादा वक्त से लंबे पड़े और सबसे लंबा तो 30, 35, 40 साल भी। लेकिन अगर 70% और 50% 5-5 साल से पेंडिंग पड़े हैं तो फिर क्या होगा? निचली अदालतों के तो पश्चिम बंगाल की हालत ये है कि वहाँ का एक डेटा आया है कि वहाँ के लोअर कोर्ट में एक जज पर 1,14,334 लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है। मतलब जज एक और 1,14,334 लोग उनके मुकदमे। आप अंदाज़ा लगाइए कितने जज आएंगे, कितने जाएंगे, क्या पता। इसी रिपोर्ट में अब जेल के बारे में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरा डेटा दिया है। हमारे देश की 50% से ज़्यादा जेल ओवर क्राउडेड है और कुछ जेल तो ऐसे हैं जहाँ पे जितनी कैपेसिटी है उससे 400 टाइम्स ज़्यादा कैदी हैं, 400 गुना ज़्यादा कैदी हैं। कई ऐसे जेल हैं। देश की सबसे ज़्यादा भीड़ वाली टॉप 5 जेलों की एक लिस्ट निकाली है इन्होंने। टॉप 5 हमारे इस देश में सबसे ज़्यादा भीड़ जिन जेलों में है, उन 5 टॉप जो जेल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा भीड़ है, उनमें पहले नंबर पर है यूपी के मुरादाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल की कोंडी सब जेल।
तीसरे नंबर पर है दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 4। चौथे नंबर पर है यूपी की ज्ञानपुर डिस्ट्रिक्ट जेल। और पांचवें नंबर फिर से दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 1, यानी दिल्ली की तिहाड़ जेल दोनों 1 नंबर और 4 नंबर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा भीड़ वाली जेल। और ये 5 जेल वो हैं जहां सबसे ज़्यादा कैदी। इस वक्त हमारे देश में 2024 के लास्ट तक में पूरे देश के सारे जेलों में 5,70,000 कैदी बंद है। 5,70,000 प्रिजनर्स हैं। अब जेल में ओवर क्राउडेड क्यों और कैदी क्यों, ये डेटा आपको समझा देगा कि पूरे देश में और देश की अलग अलग जेलों में 5,70,000 कैदी हैं और इनमें से सिर्फ 1,40,000 कैदी ऐसे हैं जो सज़ा याफ्ता है, यानी जिन्हें उनके जुर्मों की सज़ा अदालत सुना चुकी है और अब अपनी सज़ा काट रहे हैं। इनमें किसी की 2 साल की सज़ा होगी, किसी की 5 की, किसी की 10 की, किसी को उम्र कैद, किसी को सज़ाए मौत। तो 5,70,000 में से 1,40,000 सज़ा याफ्ता है, यानी उनकी सज़ा पूरी हो चुकी, सज़ा उनको दे जा चुकी है अदालत से, अब वो सज़ा काट रहे हैं। लेकिन 4,30,000 कैदी ऐसे हैं जिनके मुकदमे का अभी फैसला नहीं आया, वो इंतज़ार कर रहे हैं और ये सब अंडर ट्रायल है, यानी विचाराधीन कैदी, अभी इनको सज़ा दी जानी है। तो 5,70,000 में से 1,40,000 सज़ा याफ्ता और 4,30,000 अंडर ट्रायल, जिनके मुकदमे और अदालतों का भी आपको बताया 70%, 50% लंबित केस जो पड़े हुए हैं। तो अब इन 4,30,000 अंडर ट्रायल कैदियों की बारी कब आएगी, इंसाफ कब होगा, इनको कब अदालत सज़ा सुनाएगी या बरी करेगी, पता नहीं है। यानी कि हमारे देश की जो तमाम जेलों में इस वक्त 5,70,000 कैदी बंद हैं, उनमें से 76% प्रिजनर, 76% कैदी अंडर ट्रायल है, विचाराधीन है। सोचिए, 6.25 लाख कैदी में से 76% अंडर ट्रायल है, तो जेल की तो आबादी बढ़ेगी, जेल में जगह कम होगी और जेल में क्या हालत है ये आप जानते हैं। अब इसी हिसाब से इसी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने इंडिया के जेलों की रैंकिंग की है कि कौन सी जेल अच्छी है, कौन सी जेल बुरी है, किस जेल में ज़्यादा खेल चलता है, कहाँ खेल नहीं चलता है, कहाँ पे ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। तो 18 वही बड़े स्टेट, उनकी रैंकिंग। अब जहाँ की पुलिसिंग अच्छी होगी उनके जेलों की भी हालत ठीक होगी, क्योंकि जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो बेस्ट जेल और वर्स्ट जेल ऑफ इंडिया, उसकी रैंकिंग है ये। पहले नंबर पर बेस्ट जेल में तमिलनाडु का नाम आता है, दूसरे नंबर पर कर्नाटका का नाम आता है, तीसरे नंबर पर केरला और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। यानी जेलों की बेहतरी और बेहतरीन जेलों के मामले में भी साउथ इंडिया के 4 स्टेट पहले 4 पायदान पर है। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश की जेल का नाम है, 6ठे नंबर पर उड़ीसा की जेल, 7वें पे तेलंगाना, 8वें पे राजस्थान, 9वें पे गुजरात, 10वें पे महाराष्ट्र, 11वें पे वेस्ट बंगाल। जेल में वेस्ट बंगाल की हालत थोड़ी बेहतर है। इसके बाद 11वें पे बिहार, 12वें पे छत्तीसगढ़, देन हरियाणा, देन पंजाब, देन उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर है। 17वें नंबर पर झारखंड है और सबसे बुरी हालत जो जेल की अपने देश में है, उसमें नीचे से टॉप पे उत्तराखंड की जेल है। यानी बेस्ट जेल तमिलनाडु, वर्स्ट जेल उत्तराखंड। ये रैंकिंग है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। स्मॉल स्टेट्स में किस स्टेट की जेल अच्छी और किसकी बुरी, उसकी भी रैंकिंग है। 7 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी आप कहें। बेस्ट जेल छोटे राज्यों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है बेस्ट में, नंबर 2 पे है हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पे है सिक्किम, नंबर 4 पे मेघालय, नंबर 5 में मिजोरम, देन 6ठे नंबर पर त्रिपुरा और वर्स्ट जेल 7वें नंबर पर गोवा का नाम। तो ये है जेल की रैंकिंग। अब जेल की हालत क्या है ये भी आपको मैंने बता दी कि जेल में कितने लोग हैं। अब आइए आप जस्टिस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो है कि जुडिशियल रैंकिंग क्या है। अब जहाँ की पुलिस अच्छी होगी, जहाँ की जेलों में भीड़ कम होगी, जहाँ के जेलों के हालात ठीक होंगे, तो इसका मतलब है वहाँ न्यायपालिका या जुडिशरी भी ठीक ठाक काम कर रही होगी, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड है। तो जुडिशरी को लेकर भी 18 बड़े स्टेटों में सबसे बेहतर कहाँ पे काम हो रहा, कहाँ इंसाफ जल्दी मिल रहा, कहाँ केस कम पेंडिंग है, जहाँ कहाँ पे सारे जजेस की भी भर्ती हो चुकी है। पहले नंबर पर बेस्ट जुडिशरी की जो रैंकिंग की गई है, बेस्ट स्टेट में केरला का नाम है, नंबर 2 पे तेलंगाना का नाम है,
नंबर 3 पे तमिलनाडु का, नंबर 4 पे कर्नाटका का, नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश का। इसमें भी सारे टॉप स्टेट बेहतर बेस्ट में साउथ इंडिया के, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इसके बाद छठे नंबर पर है राजस्थान, 7वें पे पंजाब, 8वें पे छत्तीसगढ़, 9वें पे मध्य प्रदेश, 10वें पे हरियाणा, 11वें पे महाराष्ट्र, 12वें पे उड़ीसा, 13वें पे झारखंड, 14वें पे गुजरात, 15वें पे बिहार, 16वें पे उत्तराखंड, 17वें पे उत्तर प्रदेश और 18वें पे वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश लगातार बॉटम से हर चीज़ में वर्स्ट में चले आ रहे हैं। तो ये है टॉप 18 बेस्ट एंड वर्स्ट जेल। जो स्मॉल स्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें बेस्ट और वर्स्ट कौन से हैं? बेस्ट जेल इंडिया में, ये जुडिशरी की रैंकिंग है, ये जेल की नहीं। तो बेस्ट जुडिशरी की रैंकिंग में त्रिपुरा पहले नंबर पर है, सिक्किम दूसरे नंबर पर है, मेघालय तीसरे पे, अरुणाचल चौथे पे, हिमाचल प्रदेश 5वें पे, मिजोरम 6ठे पे, और यहाँ भी वर्स्ट जुडिशरी में गोवा पायदान पर बॉटम में है। जैसे जेल के मामले में वैसे ही जुडिशरी के मामले में। तो अब ये जो रिपोर्ट है पूरी, ये रिपोर्ट इसलिए हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट की एजेंसियों के डेटा को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई। जैसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND, इंडियन जेल स्टैटिस्टिक्स, कैग CAG और NALSA, ये सब सरकारी जो सोर्स हैं, सरकारी स्रोत हैं, उनसे ये डेटा लेकर ये सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। लगभग 200 पन्नों की रिपोर्ट है, अभी तो उसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो ये थी रिपोर्ट, लेकिन इससे एक चीज़ साफ हुई कि हमारे साउथ इंडिया के क्राइम डिफरेंट तरीके के होते हैं। साउथ इंडिया में क्राइम वैसे नहीं होते जैसे नॉर्थ इंडिया की तरह है, और साउथ इंडिया की पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, जेल देश के बाकी स्टेट्स और हिस्सों से कहीं बेहतर। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।